अब चर्चा करते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए। चर्चा की शुरुआत हम विजय चौरसिया जी से करते हैं। चौरसिया जी, सरकार में लंबा समय आपका अनुभव रहा है झारखंड में, इसके बावजूद भी जिस तरह से कोर्ट में उद्योग विभाग की तरफ से और उद्योग निदेशक की तरफ से जो आंकड़े दिए गए, इसे लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए कृष्णकांत जी, आप चाहे जिस विभाग की बात करें इस सरकार की, उद्योग विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जिस भी विभाग की बात करें, जब तक अदालत से फटकार नहीं लगती, अवमानना बार बार शब्द ये नहीं आता है, तब तक ये सरकार का कोई भी विभाग जम्हाई भी नहीं लेता। ये बहुत दुखद है। तमाम अपनी गलतियों पे केंद्र सरकार पे ठिकरा फोड़ने वाली सरकार के करिंदे इस पे क्या जवाब देंगे कि भाई आपके यहाँ जो उद्योग हैं, उसके उद्योगों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उसको लाभ और सुविधा देने की बात तो दूसरी है, वो तो सेकेंडरी है। पहले आपको यही मालूम नहीं है कि आपके यहाँ उद्योग कितने और कितने रजिस्टर्ड हैं और बगैर रजिस्टर्ड के भी चल रहे हैं क्या। बहुत आश्चर्य का विषय है कि 1324 उद्योग ही रजिस्टर्ड है विभाग के पास, बाकी उद्योग बगैर रजिस्ट्रेशन का चल रहा है। एक तो मसला ये है। दूसरा मसला, अभी पिछले सप्ताह ही हमने देखा था अखबारों में कि एक किराने दुकान को इसलिए सील कर दिया गया था कोडरमा में, उसने लाइसेंस का नवीकरण नहीं करवाया था। तो लाइसेंस का नवीकरण नहीं करवाने से किराने की दुकान तो सील हो जाएगी, लेकिन आप उद्योग बगैर लाइसेंस के, बगैर पंजीयन के इस सूबे में चला सकते हैं। तब जब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी सरकार बना के रखी है, जिसकी बार बार ये मंचों में जिसकी बड़ाई ये लोग करते हैं। एक दूसरा वाकया मैं बताता हूं कृष्णकांत साहब। इससे पहले जो विधानसभा चल रहा था, तो कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है विधानसभा में, प्रदीप यादव जी ने एक प्रश्न पूछा था अपने साथी मंत्री से कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का क्या आंकड़ा है अपने झारखंड में। और आपने देखा था कि उतना हो हल्ला, उतनी गुहार के बाद वो मंत्री बंगले झांकने लगा था, उसका विभाग बंगले झांकने लगा था। उन्हें नहीं पता कि कितने पीड़ित बच्चे अपने राज्य में हैं और बोन मैरो की सुविधा अपने राज्य में है या नहीं है, ये जवाब वो नहीं दे पाए। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप चाहे जिस विभाग, चाहे जहां भी छुओ, ये दुखती नस तकलीफ देगी। और मैं समझता हूं कि अभी कुछ अगर हो भी रहा है अपने झारखंड में, तो या तो वो जो प्रतिपक्ष के हमारे नेता हैं, जो विपक्ष में पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, जेल कैम हो, उनके दबाव में कुछ हो रहा है, या कोर्ट के जन संगठनों के दबाव में कुछ हो रहा है, या कोर्ट की फटकार और अवमानना में ही कुछ हो रहा है। आपने देखा कल पैसा की ही बात आपने कही, हालांकि अभी तक ड्राफ्ट क्या है वो नहीं आया है, संकल्प पत्र नहीं आया है, लेकिन कोर्ट की अवमानना और दबाव में ही वो काम हुआ। तो ये सरकार ये मान चुकी है कृष्णकांत साहब, थोड़ा सा समय लेंगे, कि बगैर कोर्ट की फटकार, बगैर अवमानना, आने की पानी जब तक नाक से ऊपर ना हो जाए, ये सरकार को शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती है। अब ये सरकार के कोई व्यक्ति बैठे होते तो बताते कि भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी, जेल कैम या केंद्र की सरकार का क्या गलती है, क्या सुविधा चाहिए था जब आप रजिस्ट्रेशन कर पाते और आप बता पाते। उस पर भी एक बहुत दुखद मसला आप बता रहे हैं कि उसमें से सिर्फ 221 या 231 में ही ईपीएफ की व्यवस्था है। ये तो और आश्चर्य की बात है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि ईपीएफ से कितना लाभ मिलता है, न सिर्फ कंपनियों को बल्कि जो कर्मचारी है उसको भी। कर्मचारी को जहां तक है कि भाई उस सेवानिवृत्ति का बचत उसको मिल जाता है, अच्छी ब्याज दर है उसका 8.25 शायद, और बगैर टैक्स का वो पैसा है। उसके बाद क्या है कि उसको आंशिक निकासी की भी सुविधा हो जाती है, एटीसी में छूट भी है, और नौकरी बदलने पर भी वो ट्रांसफर हो जाता है। ये सारे लाभ है। दूसरा है क्या भाई, जो फैक्ट्री है, जो नियोक्ता है, उनको जोखिम का कोई डर नहीं रहता है कि भाई दुर्घटना हो गई तो चलो उसका जो कंपनसेशन है वो बीमा कंपनी दे देगी। इतनी सारी सुविधा होने के बाद ये छोटी सी चीज जो ऑनलाइन है,
इसमें बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ आप पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, आप अपना पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का डीड दे दीजिए, और जिस भूमि में आपका उद्योग है उसका सेल डीड या लीज डीड जो भी है वो आप दे दीजिए। इसके बावजूद भी मतलब कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है बहुत सारी फैक्ट्रियों का। मैं समझता हूं कि 3 कैटेगरी है अभी, हेमंत भैया ज्यादा बढ़िया से बताएंगे कि भाई एक है कि एमएसएमई से आप रजिस्टर्ड हो जाए जो कि ऑनलाइन है, दूसरा है कि भाई फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाए, और तीसरा है शायद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो बड़ी कंपनी होती है जिसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं वो होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इन चीजों को आखिर कौन सुधारेगा। हमारे जो उद्योग मंत्री हैं वो अपने बेटे को राजनीति स्थापित करने में बिहार में व्यस्त थे, शायद हो सकता है इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पाए। मंचों पे तो खूब बखान होता है, और हेमंत जी बोले भी थे, शायद इन सारी चीजों को समझ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कहा था कि भाई मैं गठबंधन की समीक्षा करूंगा, लेकिन ठीक है, वो समीक्षा भी हाशिए पे है। आपकी हर बात, आपकी हर दलील हमने सुन ली, समझ ली। आपको थोड़ा सा और वक्त देते हैं, संक्षेप में बताइएगा कि ये सरकार और ये व्यवस्था आप लोगों ने ही हेमंत सोरेन को सुपुर्द किया है, तो जो उद्योग धंधे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दौर में भी यही स्थिति रही होगी। हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि ऐसे हालात क्यों होते हैं? क्या सरकार के स्तर से दिक्कत होती है या विभागों का अपना पेच होता है? देखिए कृष्णकांत जी, सबसे पहले तो आपकी पहली बात मैं काटूंगा कि हमारी सरकार में भी यही रही, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा। चाहे टेक्सटाइल की बात करें, चाहे आप वेदांता की बात करें, सारी चीजों को लाइनअप रघुवर दास की सरकार में हुई थी, और वो मसला दूसरा है कि उद्योग लगे ना लगे, ये मसला दूसरा है। यहाँ मसला दो है, यहाँ उद्योगों के निबंधन का भी मसला है और मजदूर यानी कि उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के हितों का भी मसला है। दो मसला है और दोनों गंभीर बातें हैं। आप अगर लिस्टिंग देखेंगे तो मेरी सरकार के पीरियड में ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये 6 वर्षों में जो हाई तौबा हुआ है, या तो रजिस्ट्रेशन लेकर के, और रजिस्ट्रेशन फिर उसको नवीनीकरण नहीं किया गया, उसका वो जो फिर से नवीनीकरण होता वो नहीं किया गया, और ईपीएफ का जो मामला है वो तो प्रत्येक 6 माह में उसको नवीनीकरण किया जाता है। तो आप इसको पुराने मामले से जोड़ करके ना देखें। मैं कहता हूं कि 6 वर्षों का सरकार है ये, 6 वर्षों में अगर ये बुनियादी चीजें नहीं हो पाई, मान लीजिए, मैं मान लेता हूं आपकी बात कि चलिए 6 वर्ष से पहले गड़बड़ थी, हमने गड़बड़ ही सौंप दी, चलिए आपकी बात में मान लेता हूं। बिल्कुल, इस सरकार की जवाबदेही बनती है। हम आपसे यह समझना चाहते थे कि गलतियां कहां होती हैं, क्या सरकार के स्तर से गलतियां होती हैं या विभाग के अंदर भी कोई पेच है? देखिए कृष्णकांत साहब, जब आप नाकाम लोगों को तुष्टीकरण के आधार पे, राजनीति के आधार पे आप मंत्रालय सौंपेंगे और मंत्री सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे, रील बनाते रहेंगे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, सारे धान बिचौलिए खरीद लिए तो पैक्स के ताले खुले। तो जब आप दिल नहीं लगाइएगा, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, वेदना नहीं हो। ठीक है विजय जी, हम आपके पास आएंगे, थोड़ा लंबा वक्त